हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेज की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। तो दोस्तों, ये वनरक्षक सेकंड शिफ्ट की आंसर की है, ये पेपर हल हम लोग करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, आपने अगर ये पेपर दिया है तो भी आप इस वीडियो को आखिर तक देखना है, और अगर आपने नहीं दिया है तो भी आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे, क्योंकि आपको भी पता चले कि RSMSSB किस प्रकार का पेपर पैटर्न बनाती है। ठीक है, तो शुरू करें आज की इस सेशन को। और बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ से यूँ देखते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये लेट देने का जो कारण ये है कि रात्रि को मुझे पेपर मिला नहीं, सुबह मुझे एक पेपर मिला था, लेकिन उसमें जो है कुछ आधा पेपर था और कुछ एक ऐसे धुंधला सा था, कटा फटा पेपर था। ठीक है, तो उसको रिकॉर्ड तो कर दिया लेकिन अपलोड नहीं करा, क्योंकि वो आपको सही से क्वालिटी से नहीं दिख रहा था वीडियो। इसीलिए अब इसको मैं पुनः रिकॉर्ड करके वापस अपलोड कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पर डाउट रहेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन कवि नहीं है? तो इनमें से कौन कवि नहीं है? तो जय नारायण व्यास कवि नहीं है, यानी ऑप्शन बी आपका इसका सही जवाब था। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, अविका नगर, ये सही है। हालांकि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान, इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से प्रश्न पूछा है। हालांकि देखें ना, तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में है, मखदूम यूपी में है ना, वहाँ पर है। लेकिन इन्होंने पूछा है बकरी अनुसंधान और प्रजनन केंद्र के बारे में, जहाँ तक हमें लगता है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। लेकिन अजमेर में भी कुछ है, जैसे बकरी प्रजनन फार्म भी है अजमेर में। ठीक है, यूँ तो राजस्थान में कहाँ पर अकबर का किला स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, राजस्थान में अजमेर में अकबर का किला स्थित है। बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो ये नैनूराम शर्मा थे, यानी ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जयपुर के हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो प्रताप सिंह ने करवाया था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूं, 15 से 20 प्रश्न जो राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न पूछे गए जो 10 तारीख को हम लोगों ने पढ़े थे। 10 तारीख को मैंने 2 क्लासें दी थी आपको, जीके की 2 और एक करंट की, तो कुल मिलाकर 15 से 20 प्रश्न पूछे गए हैं। आप अगर नहीं मानते, देखो यही प्रश्न भी पूछा गया था, रात्रि की ही क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। 1799 में इसकी स्थापना करी गई थी, स्थापना को निर्माण कह लो। ठीक है, और उस्ता लाल चंद इसके क्या थे? उस्ता लाल चंद इसके वास्तुविद थे। देखिए, मैथ्स के जो क्वेश्चन है ना, ये हल मैं आपको PDF के फॉर्मेट में दे दूंगा, आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम में और इसमें व्हाट्सएप में। ठीक है, देख लेना आप लोग। राजस्थान संघ का, संयुक्त राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो माणिकलाल वर्मा हो जाएगा राइट आंसर आपका। और स्पाइरो ग्वाइरा की जनन की विधि जो है ना दोस्तों, वो है विखंडन विधि, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब था। ठीक है, और अगला प्रश्न, DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहा गया था? तो जीन कहा जाता है। माई नदी के बाईं ओर से मिलने वाली जो नदी है वो है आपकी अनास नदी, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब है इसका भी। और अगला प्रश्न है, पलाण, मोहरा, गोरबंद, परछनी, ये राजस्थान के किस पशु के श्रृंगार के आभूषण है? इतना आसान सा सवाल पढ़ा भी था हम लोगों ने, ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। और अगला प्रश्न है, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो ये आपके बीकानेर में प्रचलित था। ऊर्जा का एसआई मात्रक, देखिए दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल है। अच्छा, ये भी आप लोगों को कमेंट करना है कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, है ना, और अपने दोस्तों के भी कितने सवाल सही हो रहे हैं, ये ज़रूर बताना मुझे, ताकि, और या फिर आपके लिए अलग से पोल ज़रूर रखा जाएगा जिसमें आप लोग ज़रूर बता सकते हैं उसमें भी। उसके बाद आपके लिए मैं ये भी बता सकूं कि आपकी कट ऑफ लगभग क्या रह सकती है आपके ही अनुसार। अमलगम मिश्र धातु है, तो अमलगम मरकरी की मिश्र धातु, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का 100% पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है? तो पॉलीथीन थैले का पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है। इसको मैं 99% सही मानूंगा और 100% सही नहीं मानूंगा। 1% कांच की तरफ भी जा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप इसको बी को ही सही करिएगा। अगर इसमें डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नांकित चोटियों की ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? टॉडगढ़, खौ, नागपाड़, बहराच होगा। देखो ऑप्शन बी यहाँ पर कैसे, देखो अगर बात करें टॉडगढ़ की, तो टॉडगढ़ आपका 933 है। ठीक है, हाँ, और खौ की बात करें आपका तो 920 है।
और नागपाड़ की बात करें तो नागपाड़ आपका 795 है और भेराज की बात करें तो 792 है। तो इस प्रकार से ये आपका क्रम है, अवरोही क्रम। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की कुल सीमा लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान के आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहाँ रखी गई? तो ये आपके खमनोर राजसमंद में रखी गई। बनास नदी त्रिवेणी संगम का जो है बनास बेड़च मैनाल है ना, बनास बेड़च और मैनाल हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न है, धन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो धन्ना भगत के गुरु रामानंद थे, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब था। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे? तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बनाए थे दोस्तों, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा बजाज सागर जो है माही नदी पर स्थित है। वागड़ की मीरा किसे कहा गया? तो गौरी बाई को वागड़ की मीरा कहा गया दोस्तों। और देखिए ये सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया? तो जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी होगा आपका ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की थी? तो ये करी थी तेज कवि ने, ये हमने कई मर्तबा पढ़ा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखो तांबा सिंगाना सही है, अब्रक जामसर ये गलत है। जामसर किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही होगा यहाँ पर। और अगला प्रश्न है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार में किसने सेवाएं दी? तो ये दी थी सवाई जय सिंह ने दोस्तों, ठीक है, तीनों के काल में इन्होंने दी थी। किराडू का सोमेश्वर मंदिर की बात करें तो किस स्थापत्य कला से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार कालीन है ये। और दामना नामक आभूषण कहाँ धारण किया जाता है? तो दामना नामक आभूषण ये उंगलियों में धारण किया जाता है, ठीक है। अभी कोरोना के बाद में या फिर बात करें लॉकडाउन के बाद में आपको ये सवाल 3 से 4 मरतबा अलग अलग एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप लोग है ना सही कर सकते थे, एक ऐसा ही सवाल और भी पीछे पूछा गया तो दोनों सवाल आप सही कर सकते थे। देखो टंगस्टन पलाना दे रखा तो ये गलत है, उसमें टंगस्टन डेगाना दे रखा था, डेगाना में ये है ना, डेगाना जो कि आपके नागौर में पड़ता है, रेवत पहाड़ी से निकाला जाता है टंगस्टन। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या जीवाश्मी ईंधन नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नाभिकीय ईंधन और लकड़ी जो होते हैं ये जीवाश्मी ईंधन नहीं है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राजस्थान में तपेदिक टीबी को खत्म करने के लिए कब का लक्ष्य रखा गया? 2025 तक का रखा गया, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस संस्थान जो है ना शुरू किया गया, जोधपुर में शुरू किया गया, याद रखना ऑप्शन सी ए आपका लॉक होगा। किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत के लिए या फिर अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया? तो फायसागर झील हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मंगला तेल क्षेत्र जो है ना किस जिले में स्थित है? तो ये बाड़मेर में स्थित है। ऐश्वर्या तेलुगु भी बाड़मेर में स्थित है। मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है, तो आइरिस होगा आपका राइट आंसर, बी को लॉक करेंगे आप लोग, ठीक है। और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? देखो सुरमंडल, रावण हत्ता, कामाचा ये तार के हैं, लेकिन ताशा जो है तार वाला नहीं है। ताशा को आप ताल वाद्य भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया? तो जागीर शब्द फारसी भाषा से लिया गया था। राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में मवेशियों की संख्या सर्वाधिक तृतीय स्थान पर? देखो मैं खुद आपसे बताऊं तो देखो जहाँ तक मुझे याद है पहले नंबर पे बाड़मेर है, दूसरे नंबर पे जोधपुर है। अब इन दोनों में से बीकानेर और उदयपुर में से तीसरा नंबर हम लोग किसको रखेंगे? ये अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। मैंने इसको खोज करने की कोशिश भी नहीं करी वैसे, है ना, क्योंकि बाड़मेर और जोधपुर ही पढ़ा है मैंने फर्स्ट और सेकंड पर, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर अगर आपने पढ़ा है तो ज़रूर बताना बीकानेर या उदयपुर है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, मुझे जहाँ तक थोड़ी बहुत जानकारी वो लगभग उदयपुर हो सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है, ठीक है, कन्फर्म नहीं कहूँगा इसका आंसर परफेक्ट जैसे ही मिलता है ऑथेंटिक सोर्स से तो आपके लिए कमेंट में पिन कर दिया जाएगा।
ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है चीर पटोरी क्या है। एक प्रकार का नया प्रश्न ही है, तो ये आपका साड़ी है। चीर पटोरी क्या है, साड़ी है ये। अगला प्रश्न है कि निम्न में लिखित युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, चंबल की सहायक नदी बनास तेरका बिल्कुल सही है, बनास की बेड़च है सही है, लूणी की सुकड़ी सही है, काली सिंध कोठारी नहीं। तो यहाँ पर ये है जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। तो अगला प्रश्न है जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये साबी नदी के तट पर स्थित है, यानी ऑप्शन आपका ए है जो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था गोविंदराज, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब था। किसी तत्व के समस्थानिक परमाणु समान होते हैं। देखिए, किसी तत्व में समस्थानिक परमाणु समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं। दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। भार की बात करें तो भार अलग अलग होता है। फिर अब देखो ये विभाग क्या मानता है, जहाँ तक मैं मानता हूँ परमाणु क्रमांक आपका सही होगा। कांवड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे। तो संत रामदेव जी या फिर बाबा रामदेव जी थे। और जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, इस साइड से शुरू कर लेते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए ये सवाल पूछा गया था एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन हेतु किस सूक्ष्म जीवी का उपयोग किया जाता है। तो सैकेरोमाइसीज सेरेविसी, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा गया था राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है। कई मर्तबा पढ़ा हम लोगों ने। ये वन रक्षक एग्जाम के बाद में, जो अभी 1 महीना पहले वन रक्षक एग्जाम हुए, उसके बाद में हमने इस प्रश्न को 3 बार पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि दिए गए धात्विक तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। मैं कह रहा हूं 1-2 प्रश्न जो कि विज्ञान के 2-3 प्रश्नों पर डाउट रहेगा, है ना। तो अगर जहां तक मुझे लगा कि हाँ इसका राइट आंसर ये है, ये नहीं है, तो कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। आप बेशक जो है आप बेफिक्र रहिए। एक ही आंदोलन के प्रणेता मोतीलाल तेजावत है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो कोठारी नदी पर बना हुआ मेजा बांध, है ना। और ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपके जयपुर में बनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यस। और अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित स्थानों में से ताम्रवर्ती जो है ना, ये किसे कहा जाता है। ताम्रवती संस्कृति की नगरी का पूछा जाए तो आप उसको करेंगे गणेश्वर को, लेकिन यहाँ पर ताम्रवती नगरी पूछा है तो आहड़ को आप सही कर सकते हैं। आरसी अग्रवाल इससे संबंधित है। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज करी थी। वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है। तो खैर से निकाला जाता है कत्था, आप सभी को पता है, कई मर्तबा पढ़ा भी हम लोगों ने। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है बिज्जी। ये सवाल भी हम लोगों ने रात्रि की क्लास में ही उसी दिन पढ़ लिया था, 10 तारीख की क्लास में। तो ये आपका विजयदान देथा हो जाएगा। बातारी फुलवारी इन्होंने लिखा था। अब देखिए यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य है, माध्यमिका है, बहुलक भी है, लेकिन परास नहीं है। ठीक है, तो परास को आप लोग याद रखना, परास जो है आपका राइट आंसर, यानी कि मानक विचलन भी आप इसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको अपचयन अभिक्रिया बताऊंगा। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया को आप लोग याद रखेंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया गया। तो ये कई मरतबा पड़ा, सीकर में, रलावता गांव में किया गया, सीकर में किया गया। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है मध्यकालीन पट्टा रेख से क्या आप समझते हैं। मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं। तो पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर या फिर अपेक्षित कर आप कह सकते हैं, अपेक्षित कर भी आप लोग इसे कह सकते हैं, कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सामान्य सूत्र जो है CnH2NO2 एक विवृत श्रृंखला का हो सकता है, वह है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन सी को आपने लॉक कराया, बिल्कुल सही है आपका। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ये हर्षद माता का मंदिर जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है। हर्षद माता का मंदिर जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो हर्षद माता का मंदिर आपका आबानेरी में स्थित है, याद रखना कहाँ पर है, आबानेरी में स्थित है। और ये सवाल करा जा रहा है कि 28 मई 2022 को देश में इस तरह अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन जो है ना, ये आपके जैसलमेर में लगाया गया, यानी ऑप्शन सी को आपने लॉक कराया।
सरिता मोर। देखिए दोस्तों, सरिता मोर जो है ना किस खेल से संबंधित है? तो सरिता मोर कुश्ती से संबंधित है, याद रखना। ऑप्शन ए बी आपका सही होगा। गुरु गोवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना रखा गया इसका नाम। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने जनवरी 8, 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि सवाल में ही आपके लिए उत्तर का हिंट दे दिया गया है। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा गया, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों, भगत पंथ के प्रतिपादक जो थे वो थे गोविंद गिरी, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि छगन ने सर्वोदयी गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था? तो इन्होंने चुना था खींचन को। खींचन कई मरतबा हम लोगों ने पढ़ा इनके बारे में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम वन प्रतिशत क्षेत्र जो है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। चुरू है पहला, तो दूसरे नंबर पर आपका जोधपुर आ जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, राजस्थान के किस जिले की सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई? 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, तो ये मनाई है अजमेर ने, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि वाटर हॉल गणना 2022 के अनुसार झालाना और जो आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व है इसमें तेंदुओं की आबादी में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 43% वृद्धि हुई, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब था। बाकरा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? कई मरतबा पढ़ा, 15.2% है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम और साहिबदीन के बारे में आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। साहिबदीन जो है वो है मेवाड़ से संबंधित और साहिब राम जो है जयपुर से संबंधित। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही जवाब होगा, जयपुर। हाँ, और अगला प्रश्न पूछा गया है, ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कौन थे? तो ढोला मारूरा दुहा के रचयिता कवि कल्लोल है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने महिलाओं बालिकाओं को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाने के लिए 55,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है ये अभी। तो 55,000 आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए राजस्थान सरकार ने किस पोर्टल को शुरू किया? तो राज संबल पोर्टल को शुरू किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है, कैल्शियम सुपर फास्फेट काम में आता है? देखिए दोस्तों, कैल्शियम सुपर फास्फेट जो है ना ये उर्वरकों के लिए काम आता है। खेती में उर्वरक जो यूज करते हैं उसमें काम आता है। और अगला प्रश्न है कि किस ताम्र पत्र से रानी कर्मावती के जौहर का हमें विवरण मिलता है या फिर उल्लेख मिलता है? तो पुर ताम्र पत्र हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए है जो सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है, कोशिका को सर्वप्रथम किसने देखा? देखिए दोस्तों, कोशिका को सबसे पहले किसने देखा? तो कोशिका को सबसे पहले देखा रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। चंग नृत्य राजस्थान के, देखिए दोस्तों, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शेखावाटी से है। हमने कई मरतबा बात करी है। ढप नृत्य है, कच्ची घोड़ी है ना, तो ये यहाँ पर है। अगला प्रश्न है कि फट चित्रण के लिए जाना जाता है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा का क्षेत्र जो है शाहपुरा ये जाना जाता है। राजस्थान निम्न में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो यहाँ पे फिलहाल तो हम लोग लॉक करेंगे वोलेस्टोनाइट को। वोलेस्टोनाइट ये प्रसिद्ध भी है, पॉपुलर भी है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। मैं आपसे बात करूँ ना तो सेलेनाइट भी जो है ना ये भी 100% हमारे राजस्थान में होता है, बट कहीं ना कहीं आपका सही जो माना जाएगा वो ऑप्शन सी ही माना जाएगा। अगला प्रश्न है कि भाई राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मुर्रा भैंस सही है ना, सोनारी भेड़ सही है, गोमट गाय ये गलत है, गोमट ऊँट की नस्ल है। गोमट किसकी नस्ल है? ऊँट की नस्ल है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो है ना शालिनी पाठक खिलाड़ी है, ये हाल ही में क्यों चर्चा में है, तो ये किस खेल से संबंधित है? तो याद रखना कबड्डी से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जगदीप धनखड़ जो है ना राजस्थान के रहने वाले हैं, झुंझुनू के रहने वाले हैं। भारत के कौन से उपराष्ट्रपति बने? ये 14वें, यानी ऑप्शन डी आपका
सही जवाब हो जाएगा। और सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कई मरतबा कितनी बार हमने पढ़ा कि ये आपके प्रतापगढ़ में स्थित है। ओके दोस्तों, तो ये आपकी जो सीरीज़ थी, यानी कि हम लोगों ने ये सवाल पढ़े हैं जिसमें से मैंने इग्नोर किए हैं, स्किप किसको करा है? स्किप करा है सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस को। और मैथ्स के क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर की मैं लाकर दे दूंगा आपको पीडीएफ, ठीक है, ग्रुप में टेलीग्राम में शेयर कर दी जाएगी। जहाँ तक मैंने मेरी पूरी कोशिश से आपको जो बताया है ना आंसर, वो सही ही बताए हैं। एक दो में कन्फ्यूज़न रहेगा, ज़्यादा में नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना जो है ना जांच कर सकते हैं कि आप कितने सवाल सही कर रहे हैं, कितने गलत कर रहे हैं, चेकआउट कर सकते हैं अपने पेपर को। और ये पेपर मुझे भेजा था महेश कुमार सैनी जी ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इससे पहले पता नहीं पेपर किसी ने अगर सेंड करा भी है तो किसी ने धुंधला करा, तो किसी ने जो है आधा करा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने भी मुझे पेपर सेंड करा उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों ये जो आज का जो सेशन है इसको आप लोग शेयर ज़रूर करेंगे, और आप अगर सेट की तैयारी करें तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ सकते हैं। ये राजस्थान क्लासेस के व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करते हैं तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें 8107670333। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और बात करें अगर तो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट है जिस पर आपको कंप्लीट कोर्स, सेट का कंप्लीट कोर्स दिया हुआ है। अब मैं ज़्यादा अपनी प्रशंसा क्या करूं, आपकी मेहनत के बदौलत, आपके सहयोग और विश्वास के बदौलत राजस्थान जीके और साइंस बेहतरीन पूछी गई है दोस्तों, जितना तक कि हम लोगों ने सभी पढ़ा है, ठीक है। कोई एक दो प्रश्न बाहर से आए वो हम कह नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं वापस अपनी 5 बजे की क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।